हे गाइस, वेलकम बैक हो गया है चैनल पर। बात करेंगे हम स्नैपी गर्ल के बारे में। काफ़ी दिन से हमने स्नैपी गर्ल पर कुछ वीडियो बनाई नहीं है और अभी रिसेंट मुझे लग रहा है कि चलो यार इस टॉपिक पे बात करेंगे, क्योंकि रिसेंट ऐसा कुछ सच टॉपिक भी नहीं था। सिर्फ वो एक डांस रील इसकी बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी, जिसके अंदर एक ना वो ब्लैक ड्रेस में जो है वो डांस की वीडियो उसने वायरल मतलब हुई थी, बनाई थी। तो उसमें उसके बहुत सारे कमेंट ऐसे थे। फिर मुझे ना थोड़ा सा मतलब कि ऐसा लगता है कि अब हमें इन सारी चीज़ों से आगे बढ़ना चाहिए। जो चीज़ गलत है वो हर एक लड़की के लिए गलत है। हमने ना कैटेगरीज वाइज बांटा हुआ है कि अगर कोई इंसान बेवा है या विधवा है तो उसके लिए ये चीज़ इतनी गलत है, लेकिन नॉर्मल इंसान, नॉर्मल लड़की के लिए गलत नहीं है। मैं एक टिकटॉक पर एक लड़की देखती हूँ जिसके हस्बैंड की भी डेथ हुई है, तकरीबन एक आध साल हो चुका है। वो अब टिकटॉक पर जब वीडियो बनाती है तो उसने चूड़ियाँ पहनी हुई होती है, उसने थोड़ा मेकअप किया हुआ होता है। उसको लोग इस बात पर ट्रोल कर रहे हैं कि तुम्हारा हस्बैंड नहीं है। और वो लड़की ऐसा भी नहीं कोई बहुत बड़ी एज की है, छोटी सी एज है, आई थिंक सो कुछ 25-26 साल भी मेरे ख्याल में उसकी एज होगी। तो उसकी एज इतनी ही है और उसने अगर नॉर्मल मेकअप करके वो वीडियो बना रही है तो लोग उसको कमेंट कर रहे हैं कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम्हारे पास तो दिल ही नहीं है। मतलब मुझे ये चीज़ समझ कि एक बीवी को ही ये बात क्यों प्रूव करनी है कि उसको अपने हस्बैंड से मोहब्बत करने के लिए अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करके दिखाना लाजमी है। क्यों? मतलब बाकी सारे लोग अपनी ज़िंदगी के अंदर नॉर्मल जा सकते हैं, मतलब नॉर्मली वो जी सकते हैं हर एक चीज़ें, लेकिन एक बीवी के ऊपर प्रेशर होता है कि अगर उसको ये चीज़ दिखानी है कि वो अपने हस्बैंड से मोहब्बत करती है तो उसको अपने आप को बिल्कुल ख़त्म कर देना होगा। उसको किसी भी किस्म का मतलब उसको अपने आप पर हँसना भी हराम कर देना होगा। ये कैसी जो चीज़ें हैं, जो चीज़ सपना के लिए ऐसे भी ख़राब है तो वो हर एक लड़की के लिए ख़राब होनी चाहिए। सिर्फ सपना के लिए वो चीज़ नहीं ख़राब होनी चाहिए। ये सपना को उस चीज़ पर ट्रोल नहीं करना चाहिए क्योंकि वो विधवा है। मतलब एक ये सोसाइटी का जो प्रेशर है एक विधवाओं के ऊपर कि नहीं, अब अगर कोई औरत विधवा हो गई है तो बस उसको जीने का हक नहीं है। ये चीज़ मुझे लगता है, और हमारे इधर भी सेम है कि अगर कोई औरत बेवा हो गई है तो अगर वो नॉर्मली जी रही है तो लोग ऐसी ऐसी बातें करेंगे ना कि मतलब कि भाई बंदे के कानों में से खून आ जाए, ऐसी ऐसी बातें करते हैं लोग। मतलब इन सारी चीज़ों से हमें मूव ऑन होना चाहिए। तो खैर चलो जी, अभी गई है सपना अपने ससुराल में और अगेन वो काफ़ी टाइम बाद ससुराल में गई है। लोग तो सबसे पहले इसी शौक में थे कि वो ससुराल गई क्यों है, उसके ससुराल में अचानक उसको क्यों याद आ गया। और उसने लिखा है कि बहुत जल्द सब कुछ जो है वो होने वाला है, ठीक होने वाला है। और उसमें जो उसने पिक्चर लगाई है वो खास करके अंशु के साथ जो गले लगते हुए उसने पिक्चर लगाई है वो। अब उस व्लॉग के अंदर जो एक चीज़ पैटर्न नोटिस किया गया है अगेन कि उसने अपनी सास का मुंह जो है वो काफ़ी ऑफ दिखाया है पूरी की पूरी वीडियो में। और इवन उसके बाद उसने ये दिखाया कि उसने जाके नाइट स्टे अपनी दोस्त के घर किया है और उसने जो स्टे किया है नाइट वो अपनी दोस्त के घर किया है, और जो खाना भी है वो भी उसने गाड़ी में खाया है। जिसके बाद काफ़ी सारे लोगों के कमेंट्स हैं कि तुम्हारी सास का मुंह हर वक्त फुला रहता है, ये है। और बहुत सारे लोगों ने नेगेटिव कमेंट्स जो उसकी सास को लेकर किए हैं, क्योंकि व्लॉग में दिखी सब कुछ ऐसा रहा। अच्छा, अंशु का और स्नैपी गर्ल का दोनों का वीडियो आ चुका है और दोनों को व्यूज़ भरपूर मिले हैं। मतलब नॉर्मली उनकी वीडियोस लाख 1.5 लाख तक जा रही थी, ये दोनों की वीडियोस 5.5 लाख तक चली गई है। लोग देखना चाहते हैं। अब दोनों के वीडियोस में अलग अलग तरीके का पॉइंट्स है। जहाँ पर अंशु की वीडियो के अंदर उसकी सास खेलते हुए हंसते हुए दिख रही है, वहीं पर सपना की वीडियो के अंदर वो सारी चीज़ें नहीं दिख रही हैं। और देखो, बिना कुछ बोले ये हाईलाइट कर देना, अभी तक मुझे ये समझ में नहीं आया कि खाना क्यों नहीं खाया गया, क्योंकि अभी तक कोई ऐसी क्लियरिफिकेशन नहीं आई है खाना क्यों नहीं। अब कुछ लोग बोलेंगे अचानक, अगर अचानक भी आ गए हैं तो ये है कि बाहर से खाना आ सकता है। लेकिन हाँ, ये चीज़ पॉसिबल है। जो लोगों को लगता है कि भाई इसकी सास बिल्कुल नॉर्मल हो जाए, इसके ससुर जो है वो पहले जैसा सब कुछ हो जाए, पहले जैसा सब कुछ होने में बहुत टाइम लगेगा और शायद ना भी हो, और हो सकता है हो भी जाए चीज़ें कि वक्त के साथ साथ भूल जाए। क्योंकि जिस किस्म के एलिगेशंस लगाए गए हैं सपना की तरफ से, वो कोई नॉर्मल एलिगेशन नहीं है, कोई सास बहू के झगड़े के एलिगेशन नहीं है कि जो हर घर में होते हैं। वहाँ पर एलिगेशन लगाए गए हैं एक दूसरे की इज्जतों के ऊपर कि यहाँ तो ये था, यहाँ तो ये था, ड्रिंक करके ये किया जाता था, ड्रिंक करके वो किया जाता था। रात में रुकने वाली बात जहाँ पर लोगों ने बहुत ट्रोल किया कि अपना घर होते हुए भी क्यों दोस्त के घर उसको रुकना पड़ा। अब वहाँ पर क्या सीन रहा है क्या नहीं रहा, पड़ोसी के ऊपर भी बहुत ज़्यादा ट्रोल हुआ कि पड़ोसी क्यों बिठाया गया है। बहुत सारी चीज़ें अजीब हैं, वो दोनों साइड से होती हैं। लोगों को लगता है कि सिर्फ एक साइड से हैं ना, दूसरी साइड भी अपनी सेफ्टी के नाम पर बहुत कुछ अजीब कर रहा होता है और सपना भी बहुत कुछ अजीब कर रही होती है। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा अजीब हो चुकी हैं। सबसे पहले तो सपना का अचानक अपने इन लॉस के घर चले जाना, वही लोगों को समझ नहीं आ रहा। और जो लोग उसके व्लॉग में ये चीज़ें लिख रहे हैं कि इसकी सास ऐसी है, इसकी ससुर वैसा है, या इनके रिश्ते ऐसे हैं, ये लोग एक तरफ से पहल हो रही है तब भी ये लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। कभी आपने सोचा है कि कभी अगर हम पर कोई ऐसी बात होगी तो क्या हम उसकी एक दो मुलाकातों में बिल्कुल सेट हो सकते हैं, जिसने हम पर इतने बड़े बड़े एलिगेशंस लगाए होंगे, जिसने हमारे इज्जत की धज्जियाँ उड़ा दी होगी? क्या माशरा सिर्फ जो है वो औरत के अगेंस्ट ही रहता है? क्या इनको उस चीज़ों की चीज़ें नहीं फेस करनी पड़ी होगी जहाँ पर लोगों ने
सपना की बातों पे यकीन कर कर उनको खोड़ी खोटी नहीं सुनाई होगी, या उनको नहीं बोला होगा कि यार तुमको बुढ़ापे में तुमने अपनी बहू की इज़्ज़त नहीं रखी, तुम अपनी बहू की इज़्ज़त पर हाथ डाल रहे हो, क्या उनको ये सारे कमेंट्स नहीं सुनने को मिले होंगे? कैसे चीज़ें नॉर्मल हो सकती है? अगर सपना के लिए ये चीज़ इतनी मुश्किल है तो उसके घर वालों के लिए भी तो इतनी मुश्किल है, फिर भी काफ़ी कुछ। अब देखो, सपना के व्लॉग के अंदर मुझे हमेशा से ये होता है, भाई तुम दोनों साइड दिखाओ ना। मतलब तुम्हारे पूरे व्लॉग्स के अंदर ये दिखाया गया है कि सास का मुंह फूला हुआ है, सास उसर सही जो है वो बात ही नहीं कर रहे, ना बच्चों को देख रहे ना कुछ। जबकि अगर आप अंशु का व्लॉग देखो, ये एक ही दिन के पे व्लॉग आया हुआ है, एक ही दिन पे ये दोनों व्लॉग शूट हुए हुए हैं, लेकिन दोनों के व्लॉग्स का फ़र्क देखो, एडिटिंग देखो। एडिटिंग में आपको बहुत कुछ एडिट करके दिखा दिया जा सकता है, बहुत सारी चीज़ें आपको चेंज कर दी जाती हैं, आपको नहीं पता होता है क्योंकि हम एडिटिंग के स्किल्स नहीं जानते। एडिटिंग के अंदर पूरे पूरे नैरेटिव को जो है वो चेंज कर दिया जाता है। वही सीन हुआ कि पूरे का पूरा नैरेटिव दोनों वीडियोस में अलग है। एक वीडियो अगर आप देखोगे अंशु की, जो कि नॉर्मल लगेगी कि हाँ ठीक है, सपना आई है वहाँ पर, घर वाले बहुत ज़्यादा खुश हैं, बहुत ज़्यादा जो है वो सास ससुर उसके पीछे, बच्चों के पीछे खास करके। देखो, जो इनका रिश्ता है वो बच्चों से वो रहेगा ही। हाँ, सपना के साथ वो रिजर्व रहे हैं, दोनों वीडियोज़ में ही वो रिजर्व नज़र आए हैं, और उसकी सिंपल वजह है, और सपना खुद भी जो है वो नॉर्मल सी ही रही है। अपना घर होते हुए वो जो पराई वाली फीलिंग्स है वो दोनों व्लॉग्स में आई हैं, कि ये पराई वाली फीलिंग्स जो उसकी हैं वो उसकी दिख रही है कि वो नहीं है, मतलब कि वो भी इतने कंफर्टेबल नहीं है और ये भी इतनी कंफर्टेबल नहीं है अपने घर में। ट्राई कर रही थी कि वो कंफर्टेबल दिखे, बट वो भी नहीं है कंफर्टेबल। तो वजह है, इतना सब कुछ हो जाने के बाद सब कुछ एक दो मुलाकातों में नॉर्मल नहीं हो सकता, बहुत टाइम लगता है, भूलने में बहुत टाइम लगता है। और जो लोग पड़ोसी पे चिल्ला रहे हैं कि पड़ोसी के साथ, तो सपना के साथ भी तो लोग थे ना, सपना भी अकेली नहीं गई, सपना के साथ भी लोग थे। देखो, इस वक्त जो इनकी सिचुएशन गुजर रही है, ये एक दूसरे पर भरोसा नहीं कर सकते। ना सपना अपने इन लॉज पर भरोसा कर सकती है, ना उसके इन लॉज सपना पे भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि बाद में चीज़ें कैसे बिगड़ जाए। जैसे उस बार भी जब वो वीडियो गई, और जब वो मिलने के लिए गई उसके बाद जो उसने एक वीडियो निकाली अंशु को लेकर, इस बार वो अंशु के साथ गले मिल रही है। सोचो, जिस बच्ची को उसने इतना ट्रोल करवाया इंटरनेट पर, आज वो बच्ची सही हो रही है कि वो उसके गले मिल रही है। लोग भूलेंगे, मूव ऑन भी तो कोई चीज़ है, बट ऐसी चीज़ से जिस पर आपने ये बताया कि उस बच्ची की वजह से आपकी पूरी ज़िंदगी बदल गई, आपकी पूरी ज़िंदगी तहस नहस हो गई, आप उस इंसान को गले लगाते हुए 50 बार सोचोगे कि क्या मैं वाकई दोबारा से सांप पाल रही हूँ। जो चीज़ आपने कही है, दोबारा से मैं सांप पालूंगी, मतलब कि अगर आप एक जगह से पहली बार डस चुके हो, आप दूसरी बार खुद कैसे पहल कर रहे हो कि मुझे दोबारा डस लो। ये सारी चीज़ें क्यों हो रही हैं? क्या सपना अपनी गलती का, सपना को अपनी गलती की रियलाइज़ हो रही है, या वो बहुत ज़्यादा अकेली हो गई है? क्योंकि देखो, एक होता है ना कि आप शुरू शुरू में तो ये सारी चीज़ें कर जाते हो, कि आप सोशल मीडिया पे बवाल मचा गए, और उसके बाद अब आपको रियलाइज़ हो रहा है कि नहीं यार, कुछ तो है जो मिसिंग है, या कुछ तो है कि जो है वो दोबारा से चीज़ें ठीक करने की ट्राई की जा रही है। अब ये क्यों ट्राई की जा रही है? सोशल मीडिया पे तो भरोसा करने का बिल्कुल भी दिल नहीं करता, चाहे वो किसी की भी साइड हो। मतलब कि इतना ज़्यादा फेक हो चुका है, आप किसी को नहीं बोल सकते कि नहीं 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 नहीं, यहाँ पर ये बिल्कुल ठीक है, वो ठीक है। और एक मैंने कमेंट देखा कि जहाँ पर ये कमेंट था कि इसकी सास का मुंह जो है वो क्यों फूला रहता है, मतलब क्यों मुंह फूला हुआ था। उसने जो उसके व्लॉग में देखा, सपना के व्लॉग में, दैट्स इट, वो कमेंट किया। उस पे औरतें चढ़ पड़ी हैं, अरे कि मतलब कि तुम ऐसी होती, तुम्हारे साथ ऐसा हो तो तुम्हें पता चलेगा। भाई सीरियसली, मतलब कि उसमें वो जो कमेंट करने वाला है उसकी क्या गलती? मतलब उतने, उसने तो सीधा सीधा सिंपल कमेंट किया कि भाई उसका मुंह क्यों चढ़ा हुआ है, जो कि सपना के व्लॉग में अगर आप देखोगे तो आपको लगेगा कि उसकी सास का मुंह बहुत चढ़ा हुआ है। उसकी सास जो है वो बहुत ज़्यादा सड़ू बन के बैठी हुई है, वो आपको फ़ील होगा कि उसने जस्ट उस कमेंट को किया है तो लोग उस पे चढ़ चुके हैं, और बहुत ज़्यादा नेगेटिव कमेंट्स। अच्छा, मुझे ना कमेंट सेक्शन में बहुत डिफरेंस नज़र आया है। वहीं पर अंशु का कमेंट सेक्शन है वो काफ़ी पॉजिटिव रहा है, काफ़ी सारे अच्छे कमेंट्स है, और सपना का कमेंट सेक्शन बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी से भरा पड़ा है। मतलब उसके ससुराल वाले बहुत ज़्यादा नेगेटिव इस मामले में दिख रहे हैं, लोग बहुत ज़्यादा उसके ससुराल वालों को ट्रोल कर रहे हैं। तो ये भी एक डिफरेंस है। आप लोग इन सब में क्या कहना है? आप लोगों को क्या लग रहा है कि ये क्यों अचानक से जो है वो चेंज हुई है? कुछ लोग को लग रहा है कि भाई मतलब कि कुछ प्रॉपर्टी या कुछ केस की हेयरिंग वगैरह है तभी वो गई थी, या कुछ लोगों को लग रहा है कि उसको अपनी गलती का रियलाइज़ हो गया है, वो अब चाह रही है कि दोबारा से सब कुछ ठीक हो जाए, या तो फिर ये व्यूज़ की मारामारी है, क्योंकि जो यूट्यूब है वो बहुत ज़्यादा डाउन जा रहा है। सब कुछ करके ट्राई कर लिया है, बट यूट्यूब बहुत ज़्यादा डाउन जा रहा है। लेकिन जैसे ही उसको ससुराल वालों के साथ कोई इंटरेक्शन होता है या कुछ वीडियो होती है तो उसका बूम अप देखो आप, व्यूज़ की भरमार आती है। तो क्या चीज़ है? आप लोगों को क्या लग रहा है इन सब के पीछे क्या है? और अभी तक अगर आप देखोगे तो दोनों में से किसी का भी कोई क्लैरिफिकेशन आया नहीं है कि दोनों ने खाना क्यों नहीं खाया, या उधर खाना क्यों नहीं आया गया। जबकि अगर अंशु की वीडियो देखोगे तो वहाँ पे बहुत बार बोला गया खाने को लेकर भी, रुकने को लेकर भी, लेकिन जाहिर सी बात है ये सिर्फ एक गेस्चर हो सकता है। लेकिन बहुत सारी चीज़ों के सवालात हैं जो कि अभी भी पेंडिंग है, इनकी तरफ से कोई जवाब दोनों की तरफ से नहीं आया है। ना ही सपना ने इस चीज़ को क्लियर किया है, ना उन्होंने क्लियर किया है।
आप लोगों का इन सब में क्या कहना है मुझे लाज़मी बताना। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।